हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को बीपीएससी टीचर 3-4 का बैच लेकर आए हैं। इस बैच में हम शुरू किया था आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। इसमें हम बता रहे थे आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 3 क्लास हमने बताया है। पिछले क्लास में बहुत सा टिप्स बताए थे। इस बार भी आप देखेंगे क्वेश्चन, वैसे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बताएंगे। जो अभी रिजल्ट आने वाला है बीपीएससी टीचर 3-4 के 3.0 का जो क्वेश्चन जारी कर दिया है, उस क्वेश्चन का भी हम डिस्कस करेंगे। पेपर 3 में आप लोग को 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 80 नंबर का क्वेश्चन रहता है मैथ से, तो उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे आप लोग को। लेकिन हम आप लोग को बता रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3.0 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो मिक्स करके है। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल बनाओगे, उसमें एपीजीपी का काम पड़ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का काम पड़ जाएगा, तो वह सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। तो लेकिन एक के बाद एक हम चैप्टर पढ़ेंगे। और यह जो हम बैच शुरू किया है मैथ्स का 11-12, आज क्लास नंबर 4 है आप लोग का। तो आज भी हम आप लोग को अलजेब्रा ही बताने जा रहे हैं। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जब तक आप डीप में क्वेश्चन ना पढ़ोगे थोड़ा दिक्कत होगी, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग को प्रयास करना है कि हम जो भी क्वेश्चन पढ़े तो पूरे डीप में पढ़े, ताकि वहाँ कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को सॉल्व करो। हम पिछले क्लास में ही बताया था आप लोग को, यह जो हम बैच शुरू किया है, यह हम लोग का एक नया चैनल है एएससी पाठशाला। इसी चैनल पर यह हम बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए क्लास 11-12 के लिए यह बैच शुरू किया है। इस कोर्स का मिनिमम फी रखा गया है मात्र 499 रुपया, और ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है। ऑफलाइन क्लास के लिए यह कोचिंग का एड्रेस है, यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। जो पटना में हो वो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या अगर आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो यह ऑनलाइन क्लास भी आपको ऑफलाइन के जैसा ही बताया जाएगा। लेकिन हम जो आपको बताएंगे एक के बाद एक चैप्टर, तो वह कॉन्सेप्ट के साथ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसके बाद ही आप क्वेश्चन बना सकते हो सही डायरेक्शन में। यह नंबर दिया गया है 2 नंबर, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। अगर क्लास अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन और बताएंगे हम आप लोग को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पिछले क्लास में बताया था कुछ कॉन्सेप्ट, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं कि मान लो अगर अलग अलग 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों अलग अलग इक्वेशन है, लेकिन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ रूट्स आएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका भी 2 रूट्स होगा, अलग दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका भी 2 रूट्स होगा। ऐसा भी तो केस हो सकता कि दोनों इक्वेशन का जो रूट्स है उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक रूट्स कॉमन आ जाए या दोनों रूट्स कॉमन आ जाए। यानी इसी का नाम हम कह सकते थे कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। तो मान लिया कि अलग अलग 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
अल्फा एक ऐसा रूट्स है जो दोनों में कॉमन है। मान लिया कि अल्फा एक ऐसा रूट्स है जो दोनों इक्वेशन में कॉमन है, तब क्या कंडीशन हो सकता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम आप लोग को यहाँ बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम आप लोग को बता रहे थे बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। हम क्वेश्चन भी बताएंगे आप लोग को एक के बाद एक। कहीं भी कभी पूछ देगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहेगा उस इक्वेशन का कोई अननोन वैल्यू दे देगा, कहेगा उस अननोन जो अज्ञात है उसका मान निकालो, लेकिन वहाँ कंडीशन दे देगा कि उस इक्वेशन का जो रूट्स है ना वह इक्वल है, रूट्स पॉजिटिव है और रियल नंबर है, तब ए का मान क्या होगा, एम का मान क्या होगा। तो बारीकी से आप लोग को ध्यान देना है कि अगर मान लो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना करा, उस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, इसका मतलब डी मस्ट बी जीरो। डी का मतलब विवेचक, डी का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का इस तरह से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, करा के का मान निकालो। यहाँ कह रहा सो द रूट्स आर इक्वल इन रूट्स आर इक्वल, उस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है जहां दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के का मान निकालो। सो द रूट्स आर इक्वल इन द गिवेन इक्वेशन। मान लो यहाँ दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स प्लस 5 बराबर जी। सिंपल हम मान लिया कि यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का जो रूट्स है ना वह इक्वल है, तो कह रहा के का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। लेकिन आप देखे होंगे अब जो हम लोग का क्वेश्चन देता है बीपीएससी के लिए, तो वहाँ 5 चॉइस रहता है। 5 चॉइस का मतलब हो गया कि जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, एगो सही हो, 2 सही हो, मोर देन 1 सही हो, या इसमें से कोई नहीं हो। इस तरह से 5 चॉइस रहता है। लेकिन आपको किसी एक चॉइस में टिक लगाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ो और किसी एक में टिक लगा दो। कारण कि बहुत ही डीप में जाकर पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम आसान नहीं है, लेकिन वास्तव में आसान है जब आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो। कारण कि मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है। और अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है आप देखेंगे, अभी तक जो एग्जाम हुआ 3.0 2.0 सबका क्वेश्चन देखोगे आप, तो वहाँ से मालूम चल जाएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो यह हम वैसे आपको एक एग्जाम्पल समझाने का प्रयास किया, कह रहा है कि यह एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में के का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। लेकिन इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है। वहाँ 4 गो चॉइस दिया रहेगा, अभी हम चॉइस नहीं दिया है आपको। 4 वैसे 5 चॉइस रहे, 4 चॉइस रहे, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो मालूम चल जाएगा। लेकिन मैथ है, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बनाना होगा। लेकिन 90% क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन पढ़ोगे और मालूम चल जाएगा उस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। इसलिए सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करना है, और हम प्रयास करेंगे कि आपको उस मुकाम तक पहुंचावे ताकि सफलता आपको चूमे। और रिजल्ट श्योर है, सिर्फ थोड़ा मेहनत की जरूरत है। यह सबसे इजी चैप्टर हमने शुरू किया था अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप 8, 9, 10 में भी पढ़ा था, 11 में भी थोड़ा पढ़ा था।
लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस बार भी 3.0 में भी 2 से 3 क्वेश्चन है बाबू, पूछता है क्वेश्चन। तो हम प्रयास करेंगे आपको कि उसके जैसा बताएं ताकि आप क्वेश्चन पढ़े और सही डायरेक्शन में आपका आंसर तैयार हो जाए। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन थोड़ा डीप में रहेगा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा। तो अब देखो यह क्वेश्चन हम एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहे थे कि मान लो यह कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या दिया हुआ यहाँ से कि गिवेन इक्वेशन या एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 बराबर 0। मगर इस इक्वेशन का दो रूट्स है अल्फा और बीटा। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों रूट्स आपस में इक्वल है। क्या कह रहा है कि बाय द क्वेश्चन, इस इक्वेशन का रूट्स क्या है कि रूट्स आर इक्वल। तो हम आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी भी इक्वेशन का रूट्स अगर इक्वल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। आदि का मतलब पढ़े थे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो a का वैल्यू आ गया यहाँ से कितना, देखो तो हेयर या a का मान 1 और b का वैल्यू माइनस के और c का वैल्यू 5। तो यहाँ से आप रख दो तो b के जगह माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 5 बराबर 0। निगेटिव का स्क्वायर प्लस ही होगा तो के स्क्वायर माइनस 20 बराबर 0। उधर ले जाओगे ये के स्क्वायर बराबर 20, स्क्वायर हटाओगे रूट चढ़ेगा प्लस माइनस में होगा यानी के का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू रूट 5। इसी चॉइस में आपको आंसर मांगना, सही डायरेक्शन में यही क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से कहेगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस इक्वेशन का रूट्स जो है ना वह सेम साइन है, सेम साइन है। तो सेम साइन का मतलब अल्फा बीटा। कहेगा सेम वैल्यू है अपोजिट साइन है, एक अल्फा है तो बीटा का वैल्यू माइनस अल्फा होगा। कह रहा कि कोई भी इक्वेशन है एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक अल्फा है तो बीटा का मान 1/अल्फा होगा। यह सारा चीज हमने बताया था आप लोग को और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोग को। तो आसानी से जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। कारण सब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव होता है। अगर चॉइस दे दिया तो ऑब्जेक्टिव, अगर चॉइस नहीं दिया तो सब्जेक्टिव। तो यहाँ से क्या कह दिया क्वेश्चन आपको कि यह किसी भी इक्वेशन है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो सॉल्व यहाँ नहीं करना, कह रहा यहाँ के का मान निकालो, लेकिन इस इक्वेशन का रूट इक्वल है। जब इक्वल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि यह एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का रूट, एक रूट दे दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा रूट क्या होगा। तो पिछले क्लास में मैंने बताया कि किसी भी इक्वेशन का रूट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो दूसरा रूट उसका कंजुएट होगा। कंजुएट आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z बराबर x प्लस आई वाई है तो z बार का मतलब x माइनस आई वाई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुएट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन में परिवर्तन करेंगे, जो इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चन रहता है। इस बार भी 3-4 में जो क्वेश्चन है आप लोग कहेंगे तो उस क्वेश्चन को भी हम एक क्लास में डिस्कस कर देंगे। सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो कोई भी इक्वेशन है ये तो बना लीजिएगा आप लोग। अब मान ले इसी पर हम क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं।